नमस्कार, बोल बेधड़क देख रहे हैं आप और मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। जोधपुर में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे सुनकर किसी के भी आंसू निकल जाएं। एक 16 दिन के मासूम बच्चे को उसकी मौसियों ने ही मिलकर मार डाला। मासी को तो मां जैसी माना जाता है, लेकिन जहां पर 5 बत्ती नेहरू कॉलोनी में मौसियों ने अपने 16 दिन के भांजे को अशुभ मानकर पटक पटक कर मार डाला, उसकी निर्मम हत्या कर दी। कौन है ये लोग? इंसानों की श्रेणी में तो ऐसे लोग नहीं आ सकते हैं, ऐसे लोगों को इंसानों की श्रेणी में नहीं गिना जा सकता है। एक माँ जो अपने बच्चे के पैदा होने पर अपने मायके आई थी, उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसके मासूम बच्चे के साथ उसके मायके में यह हश्र होगा। कितने दुख की बात है कि इस युग में भी अंधविश्वास समाज का कितना बड़ा दुश्मन है। अंधविश्वास से पनपी नफरत ने एक 16 दिन के मासूम की आंखों को सदा के लिए बंद कर दिया। आज हर कोई इन मौसियों को सख्त सजा देने की मांग कर रहा है, लेकिन क्या समाधान है अंधविश्वास में पनपती इस नफरत का और हैवानियत का? चर्चा आज इसी पर होनी चाहिए। आप बने रहिए मेरे साथ। को मारा है कि तुम्हारे पोते हो कैसे गए दो। इतना बेरहमी से मारा है, आपके बच्चों को इतना बेरहमी से मारा है, चारों ने कूद कूद के मारा है, उसके ऊपर कूद कूद कर मारा है, उसके केस तक निकाल दिए हैं, उसके ऊपर मतलब इतना बेरहमी किया है उसके बच्चे पर। वो बेचारा 10-12 दिन का बच्चा, 18 दिन का बच्चा, उसमें क्या बीती है, उसकी कैसे सांस निकली है। कौन है ये लोग? मानसिक रोगी हैं, अंधविश्वास में जकड़े लोग हैं। आप देख रहे थे इस वीडियो में कैसे एक महिला उस बच्चे को गोद में ली हुई थी। वो बच्चा मर चुका है और वहां पर दुनिया भर की अजीबोगरीब बातें कही जा रही हैं, अजीबोगरीब सिचुएशन उस कमरे में है, तस्वीरें पड़ी हुई हैं, कुछ अलग ही गतिविधियां हो रही हैं। ये मेंटल केस है, किस तरह का केस है, और ऐसे लोगों को खुले समाज में रहने का हक भी है या नहीं? क्योंकि इस तरह के लोग तो आप देखिए, 16 साल के बच्चे को जिन्होंने नहीं छोड़ा, ऐसे लोग समाज में किसी के साथ भी कुछ भी कर सकते हैं। हमारे साथ चर्चा करने के लिए अनीता गौतम जुड़ी है, मनोरोग चिकित्सक हैं। भाग्यश्री सैनी जुड़ी है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। अनीता जी, ये इतना दिल को झकझोर देने वाला मामला है कि तस्वीर देखकर बस रोना आ रहा है कि एक 16 साल का बच्चा जिसे कुछ नहीं पता, मासूम से जिसके छोटे छोटे हाथ पैर उनको तोड़ दिया, पटक पटक कर उसकी जान ले ली इन 4 मौसियों ने मिलकर। अगर ये महिलाएं मेंटल केस थी या फिर ये इन महिलाओं को कोई समस्या थी, तो फिर ये अपने घर में इस तरीके से कैसे रह रही थी? मतलब ऐसे लोगों को समाज में खुले में रहना, खुले में छोड़ना बहुत बड़ा खतरा है। अनीता जी देखिए, बिल्कुल ये जो केस है एक अंधविश्वास का केस ही लगता है हमारे समाज में, जहां हम एक तरफ इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, एक क्लिक के अंदर हम सारी दुनिया की नॉलेज पा सकते हैं, वहीं पर आज भी हमारे समाज में ऐसे लोग हैं जो वाकई में अंधविश्वास पे इतना ज्यादा उनको फॉलो करते हैं कि उसके चलते वो कुछ नहीं देखते हैं। ये बहुत ही दुखद घटना है जिसके अंदर 4 मौसियों ने, परिवार ने, अब चाहे कोई भी हो, चाहे मौसियों कोई भी ऐसा इतने नवजात बच्चे के ऊपर ऐसा जुल्म नहीं करेगा, पर चूंकि अंधविश्वास था, किसी ने उनको कहा कि तुम ये टोटका कर दो, तुम्हारी शादी हो जाएगी या तुम्हारे अंदर तुम्हारा कुछ अच्छा हो जाएगा। ये सोच, ये अंधविश्वास इतना ज्यादा बढ़ गया कि जो उनकी एक्चुअल सोच समझ थी वो भी खत्म हो गई। उनको ये नहीं दिखा कि हम अपने भांजे को मार रहे हैं या फिर किसी व्यक्ति की हत्या कर रहे हैं, किसी बच्चे के मासूम की हत्या कर रहे हैं, वो सोच उनकी खत्म हो गई। क्योंकि अंधविश्वास जो होता है ना, वो ऐसे ही काम करता है। जब व्यक्ति बहुत ज्यादा किसी प्रॉब्लम में आता है, कोई दुखी हो जाता है, तब जो कि हमारे समाज में अंधविश्वास फैला हुआ है ना कि टोना टोटका ये सब करेंगे, तो वो चीज उन लोगों से पूछते, तांत्रिकों से, कि हम इसका उपाय क्या करें कि हमारी प्रॉब्लम जल्दी से सॉल्व हो जाए, शॉर्टकट कौन सा है? तो तांत्रिक है, इस तरीके से ही बातें करते, या तो आप किसी को सलाखों से जला दो,
किसी को अपने बलि दे दो, बच्चों की बलि दे दो, क्योंकि ये पहला केस नहीं है। ऐसे पहले भी केसेस आए हैं जिसके अंदर खुद परिवार वालों ने अपने मासूम बच्चों की 2 साल 2.5 साल ये 16 साल इन 16 दिन के बच्चे, इन बच्चों की बलि दी है। बेसिकली वो लोग ये तांत्रिक अपनी बलि क्यों नहीं दे देते? सबसे बड़ा सवाल तो समाज में आज मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैं कह रही हूं इस बात को कि तांत्रिक जो दुनिया में लोगों की बलि देने की बात करते हैं, ऐसे लोगों को पुलिस या फिर कानून सिलेक्ट कर करके सजा क्यों नहीं देता है? और ये तांत्रिक जो दूसरों को सलाह दे रहे हैं खुद की बलि दे दे। भाग्यश्री जी, मतलब अंधविश्वास की आड़ में जो इस 16 दिन के मासूम बच्चे के साथ हुआ है ना, शायद मेरी जैसे आप जैसे सभी लोग यही मांग करेंगे कि ऐसी महिलाओं को चाहे अंधविश्वास में पागल हो चुकी हो, लेकिन इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जिस तरह इस मासूम को मौत की सजा मिली है, कड़ी से कड़ी सजा इन औरतों को मिलनी चाहिए जिन्होंने ये हश्र कर दिया उस नवजात बच्चे का। डेफिनेटली मिलनी चाहिए ताकि बाकी लोगों को भी ये एग्जाम्पल सेट कर पाए। नंदिनी जी, ये बहुत आम है, अगर आप गांव में देहात में जाएंगी तो दीवारों पे लिखा होता है बंगाली बाबा तांत्रिक, उनसे ये प्राप्त करें, किसी की शादी नहीं हो रही तो ये प्राप्त करें। मेरा ये मानना है जो लोग अंधविश्वास में आकर अपराध करते हैं वो तो दोषी है ही, लेकिन जो ये अंधविश्वास को बढ़ावा देते इनके लिए भी एक्शन होना चाहिए, तब जाके हम ऐसी चीजों को रोक सकते हैं। देखिए, कोई भी धर्म, कोई भी आस्था और कोई भी भगवान बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता कि किसी का जीवन ले ले। अरे किसी का जीवन लेके गलत करके आप अपने जीवन का अच्छा कैसे कर सकते हैं? अच्छे की शुरुआत कैसे कर सकते हैं? और महिलाएं जिनको हम लोग मानते हैं कि वो जीवन देती हैं और जो सुरक्षा ममता के प्रतीक है, जब वो ऐसी चीजें करती है तो हमें ये समझ में आता है कि जो अंधविश्वास है उसके जो रूट्स हैं वो डेफिनेटली डर है, अज्ञानता है और गलत मान्यताएं हैं। जिस वर्ल्ड में हम लोग जी रहे हैं ना, जहां पे हम लोगों की सिर्फ एक ही प्रायोरिटी है, एक तो हमें सब कुछ चाहिए, एक हमें वो सब कुछ बहुत जल्दी चाहिए और हमें वो सब कुछ किसी भी कॉस्ट पे चाहिए। ये जो मेंटालिटी में हम जिस दुनिया में जी रहे हैं ना, तब जाके अंधविश्वास पनपता और हम ऐसे रास्ते अपनाते हैं, हम लोग स्वीकार नहीं करते। आस्था में विश्वास रखना गलत नहीं है, लेकिन अगर आपको बच्चा नहीं हो रहा है, अगर आपकी शादी नहीं हो रही, तो बहुत सारी साइट्स है ना जहां पे आप लोग वो प्रयास कर सकते हैं। आईवीएफ का ऑप्शन है, आप वो कर सकते हैं। मेरा मानना है आस्था रखिए, लेकिन आस्था के साथ जो आपको ऑप्शंस अवेलेबल है उनको तो खंगोलिए। सीधा तांत्रिक बाबा के पास में जाते हैं और किसी की हत्या कर देते हैं, किसी का जीवन ले लेते हैं, ये कोई रास्ता नहीं होता। तो सबसे ज्यादा जरूरत है, एक तो अवेयरनेस बहुत होनी चाहिए, क्योंकि ये जो लोग हैं गली गली, अगर आप कहीं भी जाएंगे, इतनी मात्रा में अखबारों में आप देखिए ऐसे आर्टिकल्स आते हैं, दीवारों पे लिखे होते हैं, गांव की किसी कॉलेज के बाहर जो दीवारें हैं वहां पे लिखे होते हैं, चाहे पाइए अपना सॉल्यूशन 1 दिन में, पाइए इस चीज का निजात 30 दिन में। इन चीजों को भी तो बड़े पैमाने पे रोकने की जरूरत है, क्योंकि सारी दुनिया तो आप और मेरी तरह तार्किक है नहीं कि तर्क में जिए। जो लोग अतार्किक है, जिन लोगों में अवेयरनेस नहीं है, उनको तो हम रोकें। तो जरूरत है कि जो अपराधी हैं उससे पहले जो प्रचार कर रहे हैं उनको सबसे पहले रोका चाहिए। आप अगर ये बात कह रही हैं भाग्यश्री जी, अगर ये बात आप कह रही हैं कि गांव गलियों में ये तो बड़ा कॉमन होता है, टोने टोटके के लिए गली गली में कई बाबा बैठे हुए हैं और वो लोग इस तरह की गतिविधियां करते हैं कि लोग उनकी बातों में आकर फिर इस तरीके से अंधे हो जाते हैं, उनकी मेंटल हेल्थ खत्म हो चुकी होती है, इंसानियत मर चुकी होती है। क्योंकि अपने खुद के भांजे को अगर मासियां, वो भी मैं कह रही हूँ अपना खुद का भांजा क्या, 16 दिन का, तो कोई भी मासूम हो, किसी को भी उस पर एक प्यार, एक सिंपैथी, एक रहम आ जाए, और ये तो उसको मार रहे हैं, उसके ऊपर कूद रहे हैं, उसको पटक रहे हैं, उसकी हड्डियां तोड़ दी इन लोगों ने। मतलब अनीता जी, मुझे आप ये समझाइए कि अगर ये मेंटल रोगी भी हैं, अगर इनको कोई मानसिक समस्या भी हो गई अंधविश्वास की वजह से कि इन्होंने निर्मम हत्या कर दी, तो इन्हें कोई सहूलियत तो नहीं मिलनी चाहिए? ये अंधविश्वास में भी तो विश्वास होशो आवाज में ही कर रहे हैं, इनको कड़ी से कड़ी सजा मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे कानून से इनको कोई भी रिहाई नहीं मिलनी चाहिए। देखिए, 2 अलग चीजें हैं। मेंटली किसी को प्रॉब्लम होती है, मानसिक रूप से बीमार, वो अलग है। पर ये जो पर्टिकुलर केस है, ये अंधविश्वास का केस है। ये लोग अपने समाज के अंदर जी रहे हैं, नॉर्मल काम कर रहे हैं, नॉर्मल चीजें कर रहे हैं, पर चूंकि सिर्फ अंधविश्वास के चक्कर में कि हमारे घर के अंदर ये प्रॉब्लम हट जाए, हमारी शादी हो जाए, इस तरीके की उन्होंने हरकत करी है। हमारे देश के अंदर ऐसे कानून है जो तांत्रिकों को, फेथ हीलर्स को, ये जो झोला छाप जो बनते हैं या डायन प्रथा है, इनके खिलाफ इनके कानून बने हुए हैं। पर कानून का क्या, जब तक हमारे समाज के अंदर लोगों की मेंटलिटी नहीं बदलेगी,
आप लोगों के अंदर ये कि भूत आ गया, प्रेत आ गया, जिन आ गया, बहुत कॉमन है, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर का नाम ये है। और हमारे पास खुद के पास केसेस आते हैं। एक बिल्कुल मैं कहूंगी, एक ना 15 दिन उसकी लड़की की शादी हुई थी, उसके अंदर कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखे कि है ना वो परेशान है, तो उसको तांत्रिकों के पास लेके और उसको पूरे हर जगह गरम सलाखों से उस लड़की को दागा गए, हर जगह फफोले फफोले हो गए। इनफैक्ट एक व्यक्ति के तो गरम सलाख से गर्दन पर रख दिया, उसकी गर्दन अंदर तक, काफी अंदर तक नुकसान हो चुका। तो ये कह रही हूँ, ये पहला केस नहीं है। जरूरत वाकई में यही है कि हमें अंधविश्वास की जो जड़ है उसको हटाना है, एक अवेयरनेस से। आपका ये जो प्रोग्राम है बिल्कुल सही है। ऐसे ही प्रोग्राम से अगर एक भी व्यक्ति के मन से ये निकलेगा कि अंधविश्वास गलत है, अनीता जी, जिन जिन क्षेत्रों में ये झोला छाप तांत्रिक ये बाबा सरिये लगाते हैं लोगों को, या ऐसी रायशुमारियां जिन क्षेत्रों में होती हैं, मैं कह रही हूं कि आप ड्रग्स के लिए पुलिस दबिश देती है, क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए दबिश देती है, आप वेपन्स को पकड़ते हैं, आप ऐसे तांत्रिकों को भी पकड़िए, इनको पकड़ के और जेल के अंदर डालिए, नहीं तो पूरे समाज को खा जाएं ऐसे लोग जो 16 साल के मासूम को खा गए। इन 4 बहनों को तो हम क्या बोलें, लेकिन जिन्होंने सलाह दी, जिस तांत्रिक ने नहीं बताया होगा, ऐसे लोग तो लगातार ऐसी गतिविधियां करते हैं, तो इन्हें रोकती क्यों नहीं है पुलिस? बिल्कुल ऐसी ही गतिविधियां उनको वाकई में सलाखों के पीछे करने चाहिए, क्योंकि ये तांत्रिक, ये लोग, इनकी खुद की मेंटेलिटी बस हमारे पास पैसा आ जाए, हम कुछ भी उल्टा सीधा इनको बोल दें, और उस तरीके से इनके पास, इनका मेन काम है कि हमारे पास पैसे आ जाए, लोगों के अंदर डर बना रहे। एक डर भी एक बहुत बड़ा कारण होता है अंधविश्वास को जन्म देने का, कि हमारे कुछ बुरा नहीं हो जाए। इसलिए ये बाबा ने जो कहा है हम वो करेंगे। आपने खुद ने कई बार देखा है ना कि थूक से इलाज करते हैं या फूंक मार के इलाज करते हैं। कहीं वाकई में कोई ऐसा हो सकता है कि किसी के थूक से कोई बीमारी ठीक हो जाए, या किसी का हाथ रखने से कोई बीमारी ठीक हो जाए? ये सिर्फ अंधविश्वास ही है। पर हमारे समाज की विडंबना यही है कि ऐसे लोगों के पास अनगिनत लाइनें लगती हैं, लोग उनके पास इस तरीके से जाते हैं, और वही अंधविश्वास एक के बाद एक बढ़ जाता। होता क्या है, सिंपल सा फॉर्मूला है। मैंने आज कहा है कि यहाँ से है ना ये काम हो जाएगा, उसका 50% चांस है कि उसका काम हो गया। सपोज मैंने कह दिया कि प्रेग्नेंट महिला है, लड़का हो जाएगा, ठीक है, 50% लड़का होगा, 50% नहीं होगा। अगर उसके लड़का हो गया तो वो सब जगह वाहवाही करेगा कि अरे बाबा बहुत अच्छा काम हो गया, वो फिर माउथ पब्लिसिटी करके उस आदमी को वैसे ही महान बना देता है कि इनके कहने से काम हो गया। भाग्यश्री जी, समाधान, सॉल्यूशन, इसलिए बाबा की कहीं भी बात नहीं फली जी। भाग्यश्री जी, सॉल्यूशन क्या है? बच्चे स्कूल जा रहे हैं, इतनी हायर एजुकेशन है, और ऐसा नहीं कि गांव में बच्चों तक अब एजुकेशन नहीं पहुंच रही है, अभी भी पहुंच रही है। उसके बावजूद भी इतने एजुकेटेड होने के, ऐसा नहीं मैं बोलूंगी कि सिर्फ अनपढ़ लोग ही इन बाबाओं के और टोने टोटके के चक्कर में पड़ते हैं। हम शहरों में भी जाएंगे, वहां पर भी है अंधविश्वास, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो फिर सोल्यूशन क्या है? जब एजुकेशन, जागरूकता, ये सब भी सफल नहीं हो पा रही है, तो फिर हम कहाँ चूक रहे हैं? अंधविश्वास देश से खत्म क्यों नहीं हो पा रहा है? देखिए नंदिनी जी, ये बहुत बेहतरीन बात आपने कही कि मैं अपने आसपास भी देखती हूँ कि एजुकेटेड लोग हैं पर वो बिलीव करते हैं इन चीजों में। देखिए, एजुकेशन डिग्री वाला होना एक तरफ है, लेकिन एजुकेशन के साथ विवेक होना एक दूसरी चीज होती है। सिर्फ एजुकेटेड आप डिग्री से हैं, आपने सर्टेन जॉब प्राप्त कर ली, वो एजुकेशन नहीं है। रियल एजुकेशन वो है जहां पे आप एजुकेशन के साथ अपने विवेक का उपयोग कर रहे हैं, तर्कशील हो रहे हैं। तो लोगों को तर्कशील होने की जरूरत है, अपने विवेक का उपयोग करने की जरूरत है। आप और मैं अंधविश्वास में विश्वास नहीं करते, और जो लोग करते हैं उन दोनों में एक ही तो अंतर है। आप भी एजुकेटेड है, मैं भी एजुकेटेड हूं, मैम भी एजुकेटेड है, लेकिन जो लोग एजुकेटेड यकीन कर रहे हैं वो अपनी एजुकेशन के साथ उनमें विवेक नहीं है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमें बच्चों को, हमें स्कूल में हमें जो अवेयरनेस देनी है वो सिर्फ डिग्रीज वाली नहीं देनी है, हमें उनको ये सिखाना है कि तर्कशील कैसे होना है, एजुकेशन के साथ विवेकशील कैसे होना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये। दूसरी चीज ये है, जैसे आपने पूछा सॉल्यूशन, ये जो एक केस है ये अपने आप में केस नहीं है, महज ये एक छोटा सा अपराध नहीं है, ये समाज की वो तस्वीर प्रस्तुत कर रहा है कि हाँ, हमारे समाज में ये भी घटनाएं हैं, इनकी और भी हमें प्रयास करने की जरूरत है। क्योंकि ये तो वो केस है जो सामने आ गया, मल्टीपल केस सामने आते हैं, पर कितने केस उठ जाते हैं, ऐसे केस हैं जो दबे भी रहते हैं। तो इट्स अ हाई टाइम कि सबसे पहले तो जो लोग अपराध कर रहे हैं वो तो बाद में है, जो इसका प्रचार कर रहे हैं उनको भी एक नजीर प्रस्तुत करने की जरूरत है कि सोसाइटी में आप गलत मत फैलाइए, क्योंकि उसके भुगत भोगी बहुत से भोले लोग हो सकते हैं, बहुत से वो लोग हो सकते हैं जिनमें डर है, जिनमें तो क्या गलती? भाग्यश्री जी, ये किसके गुनाहों की सजा भुगत बैठा? ये बच्चा 16 दिन का, ये मासूम बच्चा, 16 दिन के मासूम बच्चे
बच्चे में कितनी जान होती है। और जो इसका पिता, इनके पिता की मैं बाइट सुन रही थी, वो जिस हिसाब से एक्सप्लेन कर रहे थे, मतलब दर्दनाक तरीके से उसके ऊपर कूदा इन हैवान औरतों ने, उसको पटका है जमीन पर, उसकी हड्डियां तोड़ी, तिल तिल कर मारा है उसको एक तरीके से जैसे बलि चढ़ाई गई। और उसके बाद वो इस तरीके का एक्ट करती हुई नजर आ रही है, वीडियो में हम देख रहे हैं। वहां साइड में कुछ इस तरीके का सामान पड़ा हुआ है, तस्वीरें पड़ी हुई हैं। मतलब शर्मनाक है ये। अंधविश्वास पर विश्वास करने वाले, जो शॉर्टकट्स के माध्यम से अपने काम पूरे करवाने वाले हैं लोग, अगर ऐसे लोग मुझे सुन रहे हैं तो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूं कि मत पड़िए इन चक्करों में, क्योंकि गुनाह आपका है लेकिन भुगत कोई और रहा है, भुगतता कोई और है ना। मौसियां जकड़ी हुई थी ना, ऐसी मेंटल स्थिति में थी कि उनको अंधविश्वास करके अपनी शादियां करानी थी। मर तो वो बच्चा गया अनीता जी, भुगतता कोई और है। एट द एंड सजा किसी और को मिलती है। ऐसे लोगों को जगना पड़ेगा, जगना पड़ेगा। और बिल्कुल मुझे जो समाज के जो ठेकेदार हैं, जिनको हम बोलते हैं ना कि समाज के लीडर्स, क्यों नहीं वो लोग आगे आते हैं? गांव में अगर फैल रही है तो गांव के सरपंचों को आगे आना चाहिए। ये आपका ही काम है। गांव में जो टीचर्स है, पर होता क्या है ना कि हमें दूसरों के पचड़ों में नहीं पड़ना होता है। किसी के अंदर कुछ हो रहा है, कुछ गलत हो रहा है, तो हम अपनी आंख बंद कर लेते हैं कि हमने कुछ नहीं देखा। हमें उस मेंटेलिटी से बाहर आना है। अगर हम कुछ गलत देखते हैं तो कम से कम बोलें, बताएं। अंधविश्वास के खिलाफ हम अपने जो छोटे बच्चे हैं, जो प्राइमरी एजुकेशन हो रही है, वहां से उन लोगों को शिक्षा दे, बच्चों को शिक्षा दे कि ये गलत है। आपको भगवान में आस्था होनी चाहिए, विश्वास होना चाहिए, पर अंधविश्वास के नाम पर इस तरीके की हरकतें करना या कैसी भी हरकतें करना, ये एक बहुत बड़ी घटना थी। पर छोटा अंधविश्वास भी वो गलत है, क्योंकि छोटी छोटी चीजें ही बड़े रूप ले लेती है। तो अंधविश्वास ही गलत है, उसकी जड़ ही गलत है। वही चीज हमें लीडर्स को, टीचर्स को, सरपंच को, जो वहां पे एनजीओस जा रही है, उनको बताना पड़ेगा, क्योंकि एक दिन में नहीं बदलता है। पर कोशिश तो हमें आज ही करनी पड़ेगी और हर घर से करनी पड़ेगी। बिल्कुल भाग्यश्री जी, पूजा पाठ के नाम पर ये जो छोटी छोटी दुकानें गांव गलियों में खोलकर बैठे हैं, तांत्रिक टोने टोटके, और ये कोई चुपचाप नहीं होता है हमारे समाज में। ये बात भी आप और हम जानते हैं कि खुलेआम होता है। कानून अंधविश्वास को लेकर बना हुआ है देश के अंदर, और प्रेरित भी किया जाता है समय समय पर कि अंधविश्वास पर आप विश्वास मत कीजिए। लेकिन मुझे लगता है कि इट्स हाई टाइम नाउ, और कानून व्यवस्था को ये विचार करना पड़ेगा कि अब कम से कम पीड़ितों को बचाने के लिए, ऐसे 16 दिन के बच्चे को हम खो चुके हैं, या फिर ऐसे जितने लोगों की जान जा रही है या जो लोग पीड़ित हो रहे हैं, उनको बचाने के लिए कानून को आगे आना पड़ेगा। हमारे कानून को संभालने वाले लोग चुप क्यों रहते हैं इस तरह के मुद्दों पर? क्या वो भी अंधविश्वास में जकड़े हुए हैं क्या? मतलब क्यों कोई एक्शन नहीं लेता है ऐसे लोगों के खिलाफ, ऐसे तांत्रिकों के खिलाफ? भाग्यश्री जी, देखिए बहुत सारे कानून है, लेकिन वही है कि इम्प्लीमेंटेशन इतना पुअर है कि हमने कोई सोसाइटी में नजीर ही नहीं प्रस्तुत की। तो जो तांत्रिक है, जो करवाता है, और जो अंधविश्वास में पागल लोग करते हैं, उनको कोई डर ही नहीं है। उनको किसी का डर नहीं है। उन्हें सोसाइटी का डर नहीं, उन्हें घर का डर नहीं, उन्हें बदनामी का डर नहीं, उन्हें कानून का डर नहीं, उन्हें जेल का डर नहीं, उन्हें पुलिस का डर नहीं, किसी चीज का डर नहीं है। लेकिन इतना हाई टाइम कानून अपना रोल प्ले करे, सोसाइटी अपना रोल प्ले करे। अरे गांव में इतने, जैसे मैम ने कहा, बहुत अच्छी बात की पंचायत होती है, गांव में इतने लीडर्स होते हैं, टीचर्स होते हैं, अलग अलग लोग होते हैं। अगर सरकार का आप इंतजार करेंगे कि सरकार किसी दिन आके अवेयरनेस फैलाएगी, तो फिर तो मुझे लगता है कि बैठे रहें। और अगर हम लोगों का इंतजार करें, सरकार सोचे कि अपने स्तर पे करे, तब भी हम बैठे रहे, तो मुझे लगता है कि सभी को एकजुट होकर काम करने की जरूरत है। कि अपने गांव में अगर आपको ऐसी कोई कुरीति दिख रही है, उसके लिए स्टेप उठाइए। और गवर्नमेंट को सिर्फ इसको एक केस की तरह नहीं देखना चाहिए। आज आपने टीवी चैनल ने ये बात उठा दी तो ये मुद्दा सिर्फ आज ही हिट हो गया, बाद में दब गया, उन लोगों को, अपराधियों को सजा मिल गई। नो, इट्स अ इशू। ये इशू है समाज का। इस इशू से लड़ने की जरूरत है आपको। ये जो गली नुक्कड़ में जो ये लोग ये सब कर रहे हैं ना, इनके लिए एक एग्जाम्पल सेट करने की जरूरत है। अंधविश्वास एक मेंटल रोग है। ये इंसान को अंधा बना देता है, उसकी सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देता है। आप देखिए 4 मौसियां ये किस तरीके से निर्मम हत्या अपने भांजे की कर रही थी, यानी सोचने समझने की शक्ति इनकी खत्म हो चुकी थी। एक तरीके का नशा है, और इस नशे से समाज को पूरी तरीके से, ये शर्म की बात है कि आज हमारा देश इतना मॉडर्न हम बनते हैं, इतने एजुकेटेड हम बनते हैं, लेकिन आज भी हमारे गांव गलियों में, गली गली में ये टोने टोटके होते हैं और लोगों को इन अंधविश्वासों ने जकड़ रखा है। बहरहाल एक एक रिएक्शन अनीता जी और भाग्यश्री जी, आपके माध्यम से मैं सॉल्यूशन पर हम बात कर लेते हैं। आप अनीता जी देखिए, लोग अब भी ऐसा नहीं है कि जागरूक नहीं है, कुछ लोग जागरूक भी हैं, तभी डॉक्टर्स का सहारा लेते हैं। लेकिन अगर परिवार में या समाज में कोई ऐसा व्यक्ति दिखता है जो थोड़ा सा अलग जा रहा है, ये कुछ अलग कर रहा है, तो जो आसपास के दूसरे लोग हैं उनको तुरंत चेत जाना चाहिए।
दूसरे लोगों को ध्यान रखना चाहिए ऐसे लोगों का? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नहीं है कि सबसे बड़ी बात है कि हमें हमारी समझ को खोलना पड़ेगा। जब हम खुद समझेंगे कि क्या अंधविश्वास और विश्वास में अंतर है, तब हम दूसरों को समझा पाएंगे। तो पहले हम खुद समझे, और हमारे आसपास अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति दिख रहा है, चाहे हमारे परिवार में, चाहे हमारे बुजुर्ग कर रहे हैं, चाहे हमारी नई पीढ़ी कर रही है, कोई भी इस तरीके की अंधविश्वास की तरफ जा रही है। और इम्पोर्टेंट चीज है, किसी के भी व्यवहार में कोई परिवर्तन आ रहा है, ज्यादा गुस्सा करना, वहम करना, या फिर गुस्सा, तेज चिल्लाना, चीखना चिल्लाना, या फिर गुमसुम रहना, या उठपटांग हरकतें करना, अगर किसी के भी व्यवहार में कोई परिवर्तन आ रहा है तो उसको छुपाने की जरूरत नहीं है। ये कोई भूत प्रेत बाधा नहीं है, ये मानसिक बीमारी है। उसके लिए आपको डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, क्योंकि सारी बीमारियों की तरह अगर हम इस बीमारी को सही रहते समय रहते अगर हम इलाज करते हैं तो पूर्णतः ठीक होती है। इसलिए किसी के भी व्यवहार में अगर परिवर्तन आ रहा है तो वो हमें नोटिस अगर हमें होता है तो हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, और अपने परिवार में इस चीज को समझाना चाहिए कि भगवान एक है, भगवान में आस्था रखना चाहिए, पर अंधविश्वास के अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अंधविश्वास से सिर्फ नुकसान होता है, कोई फायदा नहीं होता। बिल्कुल भाग्यश्री जी, इस मासूम बच्चे की मैंने तस्वीर जब देखी तो सच में आंखों में आंसू आ गए। मैं नहीं, कोई भी, आपने भी देखी होगी या किसी ने भी इस मामले को देखा या पढ़ा, किसी भी माँ का तो मुख्य तौर पर जिनके छोटे बच्चे हैं उनका दिल दहल जाए। लेकिन इस घटना के बावजूद, होने के बावजूद, आज हम सिर्फ चर्चा करके और इस चैप्टर को यहीं क्लोज कर दें, ये भी कहीं ना कहीं हमारी और आपकी गलती रहेगी। अंधविश्वास पर जब कोई प्रकरण सामने आता है तब बातचीत होती है, लेकिन उसके बाद ये मैटर खत्म हो जाता है, ना कोई कैंपेन, ना कोई अभियान। आप देखिए, इतने बड़े बड़े क्राइम प्रदेश में होते हैं, उन्हें लेकर कोई ना कोई सोल्यूशन निकलता है, पुलिस सख्त हो जाती है, कहीं पर कोई मर्डर हुआ तो मर्डरर को सजा हो जाती है, कानून व्यवस्था का खौफ बन जाता है, लेकिन इसका कोई सोल्यूशन अंधविश्वास का नहीं हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? हम क्यों चूक गए? कैसे होगा? देखिए, हर लेवल की अगर मैं बात करूं, सबसे पहले अगर मैं इस प्लेटफॉर्म से इंडिविजुअल्स है उनको अगर मैं बोलूं कि देखिए, तार्किक बनिए, जीवन में सही और गलत में अंतर कीजिए। आपको इस दुनिया में सब कुछ नहीं मिल सकता है, लेकिन जो आपके पास नहीं है उसके टेक्नोलॉजी, साइंस के युग में बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जो चीज आपके जीवन में पूर्ण नहीं हो सकती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इंडिविजुअल्स को तार्किक बनने की, तर्कशील बनने की जरूरत है। जीवन में कोई भी डिसीजन, कोई भी प्रयास कीजिए उस चीज को करने का, लेकिन ये अंधविश्वास मत कीजिए। और लोगों को ये फर्क भी समझना होगा, भगवान की पूजा कर रहे हैं, आप मंदिर जा रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन आप पूजा पाठ की आड़ में आप अगर पागलपन कर रहे हैं, अपने आप को डिफरेंट रेल ट्रैक पर ले जा रहे हैं, तो आप गलत हैं, आप गलत हैं। किसी भी चीज का अति जो होती है उसका अंत बहुत बुरा होता है भाग्यश्री जी, और अति हो रही है, अति कर देते हैं लोग। डेफिनेटली ये बहुत समझने की जरूरत है। कोई भी तांत्रिक आपको बोलता है कि आपके जीवन में ये अच्छा हो जाएगा, उसकी बलि ले लीजिए। मेरा एक छोटा सा सवाल है, आपके जीवन का अच्छा किसी का खराब करके कैसे हो सकता है? आपने ये सोचा है मेरी शादी हो जाए, लेकिन आपने एक बच्चे की जान ले ली, तो ये तो एक बहुत समझ की बात है कि किसी के जीवन का अहित करके आपके जीवन का हित कैसे होगा। दूसरी चीज, अभी इट्स अ हाई टाइम कि गवर्नमेंट को इस और ध्यान देने की जरूरत है कि जो इससे रिलेटेड जो लॉज हैं, जो भी कानून है, उनको थोड़े से सख्त करे, और उनको सख्त करने के साथ इंप्लीमेंट करे, एक दो नजीर सोसाइटी में प्रस्तुत करे, ताकि तांत्रिक बाबा टाइप के जो ये लोग हैं ये डरे ऐसा कोई चीज, कोई बात दूसरों को कहने से। और तीसरी चीज जो मैम ने बोला कि सोसाइटी को प्रहरी बनने की जरूरत है। आप मुख दर्शक नहीं बन सकते कि जी मेरा क्या जा रहा है, मैं तो यकीन ही नहीं कर रही हूँ, मैंने तो सुन लिया, बात खत्म। और काउंसलिंग बनना होगा। काउंसलिंग एक और इंपॉर्टेंट चीज, जब कहीं सुसाइड बढ़ते हैं तो हम और आप मिलकर यही बात करते हैं ना कि लोगों की काउंसलिंग होनी चाहिए। ऐसी गांव-गांव, ढाणियों में इंटेलेक्चुअल्स को जाकर, मनोचिकित्सकों को गवर्नमेंट असाइन करे कि आप काउंसलिंग कीजिए, अवेयरनेस को लेकर कुछ कैंपेन्स कीजिए। तो ये भी मुझे लगता है हम राजस्थान के अंदर तो ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि राजस्थान गवर्नमेंट अपने स्तर पर करे। अनीता जी, फाइनल कॉमेंट जी। जी बिल्कुल, आपने सही कहा है, ये कि एक दिन या एक जने से ये चीजें नहीं बदलती है, हम सबको साथ आना पड़ेगा, हम सब साथ मिलकर ही इस चीज को खत्म कर सकते हैं। हमें अपने विवेक का काम लेना चाहिए। अंधविश्वास जैसी चीजों में बहुत छोटी, ये तो मर्डर बहुत बड़ी चीज हो गई है। अंधविश्वास के चलते लोग, मैं ये ताबीज बांधूंगा तो मेरा अच्छा हो जाएगा, अगर मैं इस तरीके से करूंगा तो मेरा पेपर अच्छा हो जाएगा, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ये भी तो अंधविश्वास है ही। बिल्कुल अनीता जी, इसलिए काउंसलिंग की बात हो रही है कि गांव-गांव, ढाणियों में अंधविश्वास को लेकर चलने चाहिए कैंपेन, और समझना होगा लोगों को कि ये कुरीति है, ये
नुकसान कर रही है किसी के जीवन का, आपको किसी की जान लेने का कोई हक नहीं है। और इन मौसियों को तो सख्त से सख्त सजा, मैं तो कहती हूँ फांसी की सजा मिलनी चाहिए ऐसे लोगों को। आप लोग जुड़े हमारे साथ, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। तो जोधपुर का ये दिल दहला देने वाला मामला किसी के भी दिल को झकझोर कर रख सकता है। एक छोटे से मासूम जो 16 दिन का था, उसकी निर्मम हत्या उसके रिश्तेदारों ने, उसकी मौसियों ने कर दी अंधविश्वास की वजह से। इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार। को मारा है कि तुम्हारे पोते हो कैसे गए दो। ये इतना बेरहमी से मारा है आपके बच्चों को, इतना बेरहमी से मारा है, चारों ने कूट कूट के मारा है, उसके ऊपर कूद कूद कर मारा है, उसके केस तक निकाल दिए हैं उसके ऊपर, मतलब इतना बेरहमी किया है उसके बच्चे पर। वो बेचारा 10-12 दिन का बच्चा, 18 दिन का बच्चा, उसमें क्या बीती है, उसकी कैसे सांस निकली।